हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम JKSSB का जो आपका मैथ सेक्शन का जो पोर्शन है उसमें जो है आपके आपके दो सेक्शंस रहते हैं मैथ सेक्शन में। एक तो रहता है आपका कॉमर्शियल मैथ जिसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ठीक है, ये चैप्टर्स आ जाते हैं। SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन आपका रहता है मैथ में वो रहता है एडवांस मैथ, ठीक है, जिसमें जियोमेट्री आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है एंड मेंसुरेशन, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल मैथ आपका है उसका जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा जो अप्रोच रहेगा, तो इसमें कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो रेशियो एंड प्रपोर्शन हमारा रहता है उसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन में दो टाइप्स के क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपका कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा, और दूसरा पार्ट आ जाएगा लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक ही मेथड या हम लिखेंगे ओनली वन अप्रोच, ठीक है। एक मेथड से हम इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट है आपको सबको पता होगा, इस कैलकुलेशन पार्ट में ये इजी होता है, लेकिन इसके लिए क्या होती है, स्पीड। स्पीड आपको चाहिए कैलकुलेशन पार्ट को करने के लिए, ठीक है। तो दो पोर्शंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दो पार्ट्स आ जाएंगे, एक तो कैलकुलेशन पार्ट और दूसरा आ जाएगा लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिसको हम सिर्फ ओनली वन एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज कंपेयरिंग इक्वल क्वांटिटीज मेथड से, ठीक है। सभी लैंग्वेज प्रॉब्लम हम इसी मेथड से करेंगे, यानी कि एक ही मेथड रहेगा हमारा। और कैलकुलेशन पार्ट दैट इज़ इजी, बट इसके लिए कैसे हम स्पीड में इसको कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये रेशियो एंड प्रपोर्शन की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप नज़र रखिए, ये 3 पॉइंट्स में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिंपल रहेगी ये डेफिनेशन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड या यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रेशियो है जो है वो एग्जिस्ट होता है उन दो क्वांटिटीज के बीच में जिनका क्या होगा, यूनिट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रब करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं दो क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल हमने ली दो क्वांटिटीज में हमने ली, एक तो हमने 10 लिया, दूसरा 30 लिया, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटीज हैं, एक तो 10 है, एक 30 है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि दो क्वांटिटीज है, उनका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। जब यूनिट सेम होगा तभी रेशियो एग्जिस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 kgs है तो ये भी 30 kg यूनिट होना चाहिए इसका, ठीक है, तभी रेशियो एग्जिस्ट होगा। अब रेशियो कैसे हम एग्जिस्ट करेंगे, अब ये भी यूनिट इसका सेम है 30 kgs और 10 kgs, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम करते हैं, तो अगर आप तीसरा डेफिनेशन इसका देखेंगे, रेशियो इज द ऑफ द टू नंबर्स इज द फ्रैक्शन, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज
कर सकते हैं, ठीक है। इज द फ्रैक्शन वेयर फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो इसको हम फर्स्ट टर्म को जो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और सेकंड टर्म को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अब कॉमन वैल्यू जो भी इनके बीच में होगा उसको हम काट के रेशियो लिख सकते हैं। कब? जब दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो यूनिट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर यूनिट क्या है? यहाँ पर केजी है, तो यहाँ पर भी केजी है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 50 है और ये 100 है। मान लो इसका यूनिट है किलोमीटर, ठीक है, इसका भी यूनिट है किलोमीटर, ठीक है। तो रेशियो एग्जिस्ट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी यूनिट किलोमीटर है, इसका भी यूनिट किलोमीटर है, तो रेशियो एग्जिस्ट होगा। इनको हम क्या करते हैं, इनको पहली टर्म को हम फ्रैक्शन वैल्यू में भी लिख सकते हैं। तो पहली टर्म को हम फ्रैक्शन वैल्यू में न्यूमरेटर मानते हैं और दूसरे वैल्यू को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 50 को जब हम न्यूमरेटर मानते हैं और 100 को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका भी यूनिट किलोमीटर था, इसका भी यूनिट किलोमीटर था। तो रेशियो एग्जिस्ट होगा। किलोमीटर से हम किलोमीटर काटेंगे, ये 0 से ये 0, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, ठीक है। किसी को डिवाइड नहीं, अगर कोई भी कैंडिडेट हो उसको डिवाइड नहीं आता है तो हम अलग सेपरेट लेक्चर में सीखेंगे कि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स इनकी सीखेंगे। अलग हम सेपरेट कोई वीडियो बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो फिलहाल आप अब यहाँ पर हमारा जो रेशियो आया वो क्या आया, 1/2, ठीक है। तो हम इस जो रेशियो है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/2, तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम रेशियो में एग्जिस्ट अब लिख सकते हैं, ठीक है। इस जो आपको पता होगा बचपन में हम रेशियो वैल्यू को इसको इज टू लिखते हैं, ये जो 2 डॉट्स है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इज टू, ठीक है, यानी कि 1:2। तो पहली जो आपका जो पहला डेफिनेशन है वो आपको समझ आ गया होगा कि रेशियो दो क्वांटिटीज़ के बीच में तभी एग्जिस्ट होता है जब इनका यूनिट क्या होगा, सेम, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन अब देखते हैं। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है कि जो ये रेशियो है दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो रेशियो है, ठीक है, टू क्वांटिटीज़ के बीच में जो रेशियो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल लिया 10 का और 30 का, ठीक है, ये भी केजीज, ये भी केजीज, रेशियो एग्जिस्ट होगा, हाँ। इज टू हम करते हैं तो केजी से केजी, 0 से 0, तो इनका जो आया जो रेशियो आया दैट इज 1:3, ठीक है। तो ये दूसरा डेफिनेशन में क्या कहता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि एक क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल ये 3 जो है ये एक क्वांटिटी है, ये दूसरे क्वांटिटी के यानी कि 1 के कितने टाइम्स है, यानी कि कितने गुने हैं, ठीक है, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने, दुगने, ठीक है, दुगना है, त्रिगुना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है कि अगर ये 1 है तो ये 3 है, यानी कि ये इसके जो 3 है वो 1 के 3 टाइम्स है, ठीक है। यानी कि ये कंपैरिजन शो करता है कि ये इसके कितने टाइम्स है, या ये इससे कितना बड़ा है या इससे कितना छोटा है, कितना लेस है, कितना मोर है, कितना ज़्यादा है, कितना ग्रेटर है, कितना स्मॉलर है, ठीक है। इस तरह ये रिप्रेजेंट करता है कौन, यानी कि रेशियो में यही रिप्रेजेंट करता है ये इससे कितना छोटा है या बड़ा है, ठीक है, कितने टाइम्स है। तो तीसरा डिफिनेशन जो है वो तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जो तीसरा डिफिनेशन है कि रेशियो को जो हम है वो फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी कि 10/30, यानी कि यूनिट सेम है केजी और केजी से केजी कैंसिल, 0 से 0, तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में भी लिख सकते हैं 1:3, यानी कि इसको हम 1:3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। और 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको समझने हैं, जो कि आगे हमें चैप्टर्स इन क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। उन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए उन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं।
सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि जो रेशियो है, फॉर एग्जांपल A/B है, ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दूसरा पॉइंट रहेगा फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? आपके पास फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू है 25%, ठीक है, 25%। तो इसको परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो हम इसको लिखते हैं 25 अपॉन परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 भी लिखते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आपका है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉमन वैल्यू काट के, फॉर एग्जाम्पल 25 आ रहा है, 25 4 आर, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया वो आया 1/4। अभी अभी आपने देखा कि फ्रैक्शन वैल्यू को रेशियो भी लिख सकते हैं और रेशियो को फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको 1:4 भी लिख सकते हैं, यानी परसेंटेज वैल्यू को भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो हम इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, क्यों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में भी हम रेशियो ही यूज़ करेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो और आपको ज़्यादा फार्मूलाज का यानी कि रटना नहीं पड़े या क्रैम नहीं करना पड़ेगा फार्मूलाज को। हम इजी वे में हम क्वेश्चंस को करेंगे रेशियो मेथड से, इस मेथड से जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आप जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है? तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर आपके पास रेशियो होगा A/B/C, ये अभी मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए आपके पास रेशियो है, तो आप क्या कर सकते हैं तो आप इसको एक जो है तो सेम वैल्यू से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको b को भी x से मल्टीप्लाई करना है, तो c को भी आपको x से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम समझते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल A/B/C है, तो अगर आप रेशो के एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सभी टर्म्स को 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने अभी सीखा कि अगर दो क्वांटिटीज़ है, इनके बीच में जो है वो कॉमन वैल्यू कट होता है, यानी कि इसमें भी कॉमन वैल्यू क्या था 10, इसमें भी कॉमन वैल्यू था 10, यानी 1 × 10 10, 3 × 10 30। तो इसमें 10 और 10 कॉमन, यानी कि जो भी यहाँ पर भी 10 था यहाँ पर भी 10 था, वो कॉमन होके कट गए, यानी कैंसल आउट हो गए। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेशियो में भी हम कॉमन वैल्यू काटते हैं 4 से 4, तो ताकि वो अपने रेशियो में फिर से आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, नॉन ज़ीरो नंबर से, तो सभी टर्म्स को आपको क्या करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप c को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कहीं पर भी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको क्या करना है, तो आपको सभी टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अगर आप b को 10 से कर रहे हो तो आपको c को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, a को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 क्या रहेगा? पॉइंट नंबर 4 रहेगा, अगर आपके पास दो कोई टर्म्स है या दो वैल्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल x और y, ठीक है। अगर उन दो वैल्यूज़ का आपके पास सब दिया हुआ है या सब दिया रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका सब है 20, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आपके पास नहीं पता होंगे उस क्वेश्चन में, लेकिन उनका क्या दिया रहेगा, खाली सब दिया रहेगा, ठीक है। और उन्हीं दो क्वांटिटीज़ का, उन्हीं दो वैल्यूज़ का, उन्हीं दो क्वांटिटीज़ का फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस दिया रहेगा x - y, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 12 है, ठीक है। क्या है ये पॉइंट, क्या कहता है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ है, उनका सब दिया रहेगा और उन्हीं दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस दिया रहेगा, आपको क्या करना है, इन अ शॉर्ट वे में आपको क्या करना है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा लार्ज नंबर
लार्जर नंबर बताइए या तो स्मॉलर नंबर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा या तो स्मॉलर नंबर या तो लार्जर नंबर, या तो स्मॉलर या लार्जर नंबर, इन दोनों का रेशो पूछा जाएगा क्वेश्चन में, या लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर। ठीक है, आपको शॉर्ट वे में क्या करना है, आपको शॉर्ट वे में क्या करना है, आप देखिए, आपको शॉर्ट वे में इसको हम रब करते हैं। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज़ है आपके पास जिनका क्या दिया रहेगा, जिनका सब दिया रहेगा, या तो उन्हीं दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस माइनस है। ठीक है, माइनस दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल 12। आपको शॉर्ट में क्या करना है, अगर आपको लार्जर नंबर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इन दो सब और डिफरेंस को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। और अगर आपसे स्मॉलर नंबर पूछा जाए तो आपको इन्हीं यानी कि सम और डिफरेंस को आपस में माइनस करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। कब, जब लार्जर नंबर पूछे तो डिवाइड प्लस करके इनको डिवाइड बाई 2 करना है, स्मॉलर नंबर पूछे तो माइनस करके इनको डिवाइड बाई 2 करना है। ये बाकी चैप्टर्स में भी यूज़ होगा। ठीक है, ये है शॉर्ट वे में करने का मेथड। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन पार्ट, और बाद में क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में आपको कुछ पॉइंट्स सीखेंगे तो वो हम लैंग्वेज प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको जो अप्रोच दिखाऊंगा, जो हम लैंग्वेज प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे, पहले हम उस अप्रोच को देखते हैं कि ये अप्रोच क्या कहता है। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होगी उसको हम एक ही मेथड से करेंगे, दैट इज़ कंपेयरिंग इक्वल क्वांटिटीज़। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो इस टाइप पे होती है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड पे। इन अ क्लास ऑफ 450 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 5:4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्रेजेंट इन द क्लास। तो इसको हम कहते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो इस टाइप को यानी कि इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक ही अप्रोच यूज़ करेंगे, दैट इज़ कंपेयरिंग इक्वल क्वांटिटीज़। तो शुरू करते हैं। तो इस कंपेयरिंग इक्वल क्वांटिटीज़ मेथड क्या कहता है कि कंपेयरिंग इक्वल क्वांटिटीज़ मेथड कहता है कि आपके पास जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन होगा, उसके पास दो पार्ट्स दिया रहता है, दो पार्ट्स में होगा। एक पार्ट में रेशो का पार्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल A:B कुछ होगा, या नंबर में होगा 2:3। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 2:3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपका एक पार्ट क्या होगा, एक पार्ट, दो पार्ट्स में आपका क्वेश्चन रहेगा। एक पार्ट में आपका रेशो का वैल्यू रहेगा और दूसरे पार्ट में जो आपका पार्ट रहेगा दैट इज परफेक्ट वैल्यू। ठीक है, परफेक्ट वैल्यू। तो परफेक्ट वैल्यू किसे कहते हैं, परफेक्ट वैल्यू कहते हैं जो ना तो वो परसेंटेज में हो, ना ही तो वो रेशो में हो, ना ही तो वो फ्रैक्शन में हो, ना ही तो वो किसी और फॉर्म में हो, यानी कि वो क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू हो, तो उसको हम परफेक्ट वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में अगर परफेक्ट वैल्यू हमें ढूंढना होगा, तो फॉर एग्जांपल इन अ क्लास ऑफ 450 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज एंड, तो यहाँ पर एक दो पार्ट है, रेशियो का पार्ट 5:4 है और दूसरा एक पार्ट है दैट इज़ 450। तो ये जो 450 है ये क्या है, ये परफेक्ट है। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये परफेक्ट वैल्यू है, PV। शॉर्ट में मैं लिखूंगा परफेक्ट वैल्यू को PV। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपेयरिंग इक्वल क्वांटिटीज़ मेथड में दो पार्ट्स है, एक तो रेशो का पार्ट होगा, एक तो परफेक्ट वैल्यू का पार्ट होगा। अब ये मेथड क्या कहता है, अब ये मेथड कहता है कि जो आपके पास परफेक्ट वैल्यू होगा उसको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, यानी कि कंपेयर हम मैथ में कहते हैं, कंपेयर करने को डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड करना। तो कंपेयर करना है आपको परफेक्ट वैल्यू को रेशियो के उसी वैल्यू से, रेशियो के उसी वैल्यू से जो ये परफेक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, और क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को रेशियो के उस वैल्यू से जो आपको फाइंड करना होगा। इसका मतलब क्या है, तो ये हम समझते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है,
परफेक्ट वैल्यू होगा उसको कंपेयर करना है, यानी कि डिवाइड करना है रेशियो की उसी वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करना है जो भी हमें फाइंड करना होता है रेशियो में तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस इतना ही जो है इसको हम कहते हैं वन स्टेप मेथड। ठीक है, वन स्टेप मेथड से हम जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी चैप्टर्स में भी ये यूज़ होगा। तो हम इसको सीखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, आप देखो इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 450 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू है 450। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, यानी कि कंपेयर करना है इसी रेशियो के सेम वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल रेशियो है यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का, सॉरी, तो यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स का आपका रेशियो दिया हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का कितना है 5:4, यानी कि बॉयज़ है 5 और गर्ल्स है 4। ठीक है, तो परफेक्ट वैल्यू जो है क्या मेथड कहता है, परफेक्ट वैल्यू को आपको कंपेयर करना है रेशियो की उसी वैल्यू से जो ये परफेक्ट वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल ये परफेक्ट वैल्यू क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन क्लास, यानी क्लास में 450 स्टूडेंट्स टोटल है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इसी वैल्यू से, रेशियो के सेम वैल्यू से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर भी डिवाइड हमें करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर रेशियो में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज़ 5 है, गर्ल्स 4 है, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा 9, यानी 5 + 4 = 9। तो इसको हमें कंपेयर करना है 9 से। ठीक है, तो जब हमने अब इसमें कंपेयर किया 450/9, यानी कि ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए परफेक्ट वैल्यू में, तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए रेशियो वैल्यू में। ठीक है, रेशियो के वैल्यू में, तो ये परफेक्ट वैल्यू में आ गया टोटल नंबर, ये रेशियो के वैल्यू में आ गया टोटल नंबर। अगले पार्ट में क्या कहता है ये मेथड, अगले पार्ट में कहता है ये मेथड, जब आप कंपेयर करोगे सेम नंबर को रेशियो की सेम वैल्यू से, तो मल्टीप्लाई करना है आपको उसको जो आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमें ढूंढने हैं इन क्लास में कितने हैं। तो यहाँ पर रेशियो में आप देखिए बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ है 5, तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गया 9। ठीक है, तो टोटल वैल्यू से कंपेयर किया और मल्टीप्लाई किया उस वैल्यू को जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 450 क्या आ गया टोटल नंबर परफेक्ट वैल्यू में, 9 क्या आ गया रेशियो के वैल्यू में टोटल। फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ बॉयज़, तो 5 है यहाँ पर बॉयज़ रेशियो के वैल्यू में, तो इसको फाइंड करें। तो ये इजीली सॉल्व हो गया, 9 से जाएगा 9 5 और 45, 0 अपना आ जाएगा, यानी कि अब क्या बचा यहाँ पर 50 × 5 दैट इज़ 250। ठीक है, ये हम मैं आपको सिखाने के लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ, बाकी आप इजी वे में इसको कर सकते हैं जब आप ये मेथड अडॉप्ट करोगे। तो आज का लेक्चर जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर रहा कि हम क्वेश्चंस को करने के लिए शॉर्ट अप्रोच क्या रहेगी हमारी। तो ये तो नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो रहेगा, लेक्चर रहेगा, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो कैलकुलेशन पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे और लैंग्वेज पार्ट पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज पार्ट में कौन से क्वेश्चन जीके SSB अभी तक आए हैं वो आए हैं, तो वो हम करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट भी। ठीक है, लगभग लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम आ जाती है रेशियो एंड प्रपोर्शन में, और बहुत सारे मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो हम सीखेंगे आगे, जो कि हम इसी मेथड, एक ही मेथड, वन स्टेप मेथड जिसको हम कहते हैं, इसी मेथड से करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो उसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन पार्ट से। ठीक है, थैंक यू।